यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लोअर पीसीएस 2019 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। हम इस वीडियो में करेंगे डिस्कस मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम के बारे में, यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि मुख्य परीक्षा के लिए कुल 15,335 लोग चयनित हुए हैं और यहाँ पर पदों की संख्या जबकि मात्र 672 रखी गई है। और एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन आपके पास बहुत अधिक समय नहीं होगा। मुझे लगता है कि परीक्षा ये दिसंबर या जनवरी में हो सकती है। हालांकि कोविड-19 की वजह से अभी थोड़ी सी अनिश्चितता बनी हुई है। मुख्य परीक्षा में जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चन पेपर होगा, वो मल्टीपल चॉइस के होंगे, यानी कि आपको जो है लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की जाएगी और वो भी होगी 1/4, यानी कि अगर 4 प्रश्नों के जवाब आपके गलत हुए, एक जवाब आपका सही हुआ, टोटल रिजल्टेंट आपका 0 हो जाएगा। तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसको सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट में। तो आपको बता दें कि जो मुख्य परीक्षा होगी वो एक दिन में ही हो जाएगी और डेढ़ घंटे के 2 पेपर आपको वहां पर मिलेंगे। कुल योग यानी कि जो टोटल पूर्णांक होगा जिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी वो 400 होगी। जो पहला पेपर होगा वो 200 का होगा, दूसरा पेपर भी 200 मैक्सिमम मार्क का होगा। पहले प्रश्न पत्र में 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जिसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 25 और इसके लिए निर्धारित अंक होंगे 50, यानी कि एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की संख्या होगी 75 और इसके लिए निर्धारित होंगे 150 अंक। एक प्रश्न 2 अंक बराबर 150 अंक। इस प्रकार से कुल प्रश्नों को हल करना होगा आपको पेपर 1 में 100, जिसके लिए 200 अंक होंगे आपके पूर्णांक। समय मिलेगा आपको 1 घंटे 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का ये पेपर होगा। सेकंड पेपर भी 2 पार्ट में होगा, सामान्य विज्ञान और अंकगणित। मुझे लगता है कि यही निर्णायक पार्ट होगा और इसके बाद सामान्य हिंदी। सामान्य विज्ञान और अंकगणित को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। इससे कुल मिला के 75 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे 150 अंक के लिए। सामान्य हिंदी के होंगे 25 एमसीक्यूज 50 अंकों के लिए। तो सेकंड पेपर होगा कुल 200 पूर्णांक होगा, 100 प्रश्न होंगे, यानी कि 3 घंटे में आपको कुल 200 एमसीक्यूज को करना होगा डिस्कस, जिसके लिए 400 मैक्सिमम मार्क होगा और इसी 400 पर आपकी जो है फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। इंटरव्यू नहीं है तो ये आपके लिए काफी अच्छी बात होगी। और एक बात जरूर याद रखना कि क्वेश्चंस गलत मत करना, क्योंकि 1/4 अंक 25% आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। और प्रश्नों का जो लेवल होगा वो प्री में जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े से आसान होते हैं, लेकिन मेंस के जो प्रश्न होंगे उनका जो कठिनाई स्तर होगा वो हाई लेवल का होगा। तो अब आप समझ गए होंगे मुख्य परीक्षा का जो पूरा पैटर्न है। 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर में 2-2 पार्ट होंगे, हर पेपर 200 अंक का होगा। फाइनल मेरिट 400 अंकों पर बनाई जाएगी। 3 घंटे में ही आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी, यानी कि एक दिन में ही आपकी मुख्य परीक्षा करवा ली जाएगी। तो बात करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र के डिटेल सिलेबस के बारे में कि पहले प्रश्न पत्र में जो 2 पेपर हैं उसमें क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में, जो कि सामान्य बुद्धि परीक्षण का। तो रीजनिंग और मैथ, युक्त संगत और आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी यानी कि सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा ग्राफ, जो सांख्यिकी ग्राफ होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन, डायग्राम और अभ्यर्थियों की सांख्यिकी ग्राफ की डायग्राम संबंधी प्रस्तुत सूचना से सामान्य ज्ञान संबंधी परिणाम निष्कर्ष निकालने की क्षमता की परख होगी। तो यहाँ पर आप इन प्रश्नों को या इस टॉपिक को हल्के में नहीं ले सकते। आपको पता होना चाहिए कि पदों की संख्या बहुत कम है, मात्र 672 पोस्ट हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 15 के से अधिक। और जो पार्ट 2 होगा सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन जो होंगे वो संख्या होगी 75, पूर्णांक होगा 150। तो कंप्यूटर ज्ञान, उत्तर प्रदेश पर आधारित विशिष्ट प्रश्न जिसमें शिक्षा, संस्कृति, कृषि, जनसंख्या 2011 के अनुसार, व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग, सामाजिक प्रथाएं, ललित कला, लोक कलाएं जिसमें गायन, संगीत, नाटक आदि विधाओं की सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इंटरपर्सनल स्किल
जिसमें संप्रेषण कौशल, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जिसमें अनुशासन, मोरलिटी, लीडरशिप और महिलाओं का सशक्तिकरण से संबंधित जो क्वेश्चन होगा वो भी आपसे पूछा जाएगा। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एमसीक्यूज होंगे। इसमें दोनों ही पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी अपेक्षित रहेगी। भारत और विश्व का भूगोल, इसमें भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित एमसीक्यूज होंगे। मतलब कि जो यूपीपीसीएस यानी कि यूपीपीएससी के अंतर्गत जो मैं मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूं, तो वो मॉडल पेपर आपके लिए लोअर पीसीएस के लिए भी बिल्कुल उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि यूपीपीएससी के लिए। तो जितने भी मॉडल पेपर आते हैं, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए हों या फिर यूपीपीसीएस के लिए हों, आरओ एआरओ के लिए हों, आपको प्रत्येक मॉडल पेपर को हल करना चाहिए। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित एमसीक्यूज भी होंगे। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, गांधी विचारधारा, अभ्यर्थियों की जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण से संबंधित समस्याओं एवं पारस्परिक संबंध, भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण से संबंधित जो क्वेश्चन होगा, बैंकिंग, बही-लेखन और लेखा शास्त्र आदि से भी संबंधित क्वेश्चन होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक रूप से फोकस करना होगा जो प्रश्न करंट अफेयर्स पर बेस्ड होंगे। तो आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस प्रतिदिन चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग मैं देखता हूं कि करंट पर फोकस कम रखते हो, तो ये एक ऐसी गलती है जो आपके लिए असफलता आपको दिला सकती है। तो आप लोग करंट को बिल्कुल भी हल्के में मत लिया करें, खासतौर से स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इंडियन एग्रीकल्चर, जिसमें भारत में कृषि उत्पाद, उसके विपणन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे वो भी पूछे जाएंगे। यानी कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जो भी हल्के मिलेगा वो डेफिनेटली बाहर हो जाएगा। बात करेंगे सेकंड पेपर के बारे में। बता दें आपको कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेकंड पेपर में होंगे 200 और मैक्सिमम मार्क इसलिए निर्धारित होगा 200। 100 प्रश्न 200 पूर्णांक। तो इसमें सामान्य विज्ञान और अंक गणित के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से जो संबंधित प्रश्न होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। और इसके लिए एक स्पेशल सीरीज जल्दी स्टार्ट की जाएगी जिसमें हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, संतुलित आहार, कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटीन, विटामिन, डायरिया, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, बचाव, एनीमिया और विभिन्न बीमारियों में भोज्य पदार्थों का जो महत्व है, टीकाकरण, जल चक्र और पेयजल गुणवत्ता के मानक, एक्यूफर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेसिस्टिविटी सर्वेक्षण आज संबंधित क्वेश्चंस होंगे और ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। प्रारंभिक गणित हाई स्कूल लेवल पर, इसमें अंक गणित, बीजगणित और रेखा गणित से संबंधित एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये सारी जानकारी आपको हमारे studyvidgyanprakash.com वेबसाइट पर भी अवेलेबल करवा दी जाती है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर हम हिंदी के बारे में। दोस्तों सामान्य हिंदी यानी कि सेकंड पेपर का जो पार्ट 2 होगा, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मात्र यहाँ पर 25 होंगे, लेकिन आपसे पूरे हिंदी व्याकरण की अपेक्षा, साथ ही साथ जो हिंदी की शब्दावली होती है उस पर आपकी गंभीर पकड़ होनी चाहिए। तो इसमें अपठित गद्यांश होंगे जिसका संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न होंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक आपसे पूछा जाएगा। और अगर आप उर्दू के अंतर्गत आते हैं यानी कि सूचना और जनसंपर्क विभाग के अपर जिला सूचना अधिकारी संवीक्षक उर्दू के अभ्यर्थियों के लिए होगा, तो इसमें अपठित उर्दू का संक्षेपण होगा, यानी कि बिल्कुल वही चीज उर्दू के अंतर्गत इसमें पूछी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो कि अप्लाई किए हैं अपर जिला सूचना अधिकारी या संवीक्षक उर्दू के पद के लिए।
और इसके अलावा शासकीय, अर्धशासकीय, वैयक्तिक और व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण के लिए लेटर ड्राफ्टिंग, जिसमें पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र संबंधी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वर्ण एवं ध्वनि विचार पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा पहचान, प्रयोग और ध्वनियों का वर्गीकरण होगा। शब्द रचना में संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द प्रकार में तद्भव, तत्सम और इसके बाद देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, यानी कि पूरा का पूरा ग्रामर इसके अंतर्गत रखा गया है। और इसमें शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्याकरणिक कोटियां, वाक्य रचना, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनुवाद यानी कि समतुल्य शब्द चयन, वाक्यांश का अर्थ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के प्रश्न, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का सामान्य ज्ञान, यानी कि आरओ के अंतर्गत जो हिंदी का पाठ्यक्रम है बिल्कुल वही है। शर्त यहाँ पर बस इतनी सी बदली है कि वहां पर आपको सब कुछ निबंधात्मक होता है और यहाँ पर सब कुछ ऑप्शनल रहेगा एमसीक्यू के रूप में। और इसके अलावा जो लोग उर्दू भाषा के अंतर्गत आएंगे तो उनके लिए उर्दू भाषा और उर्दू साहित्य का सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्नों का लेवल हाई लेवल का रहेगा, हार्ड रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट सिलेबस। दोनों जो पेपर था उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया और उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी परीक्षा को सफल करने के लिए, किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए सिर्फ एक ही मूल मंत्र है और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। आपको फैक्ट याद हो जाएंगे अगर जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए जाते हैं हमारे चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।